हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एडिटोरिया के द्वारा न्यू बुक जो है आया है सामान्य अध्ययन का, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 75 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ इसमें जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया, जिसमें कि कुल टोटल 150 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 150 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक से। तो आज की इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 2 को देखने वाले हैं। इसको तो अगले प्रैक्टिस नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। पथवे टू गॉड नामक पुस्तक का जो है लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या था, महात्मा गांधी जो है पथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सा। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और कौन है तो एन ऑटोबायोग्राफी भी है किसकी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक, हम ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी किसकी है, तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है, तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 3 बुक इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी के कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट और है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, एवं एक और पुस्तक है द हिंद स्वराज, जिसको भी लिखना है। हम द अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष की मुख्य पुस्तक कौन से प्रसिद्ध पुस्तक, द लॉ द लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की पुस्तक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। 2 नंबर है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, अब नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का जो है डी नंबर हो जाएगा आपका। जिस तरह दिया हो ये सभी क्या है तो सही है। ठीक, इसी काल क्रम अनुसार में सही है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, 3 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है लड़कियों के लिए जो किस स्थान पर जो स्कूल की स्थापना की थी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहाँ, तो कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी की घटना जो है कब घटित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी नंबर। कब, तो 1773 में घटित हुई थी। कब, तो 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि संगम युग उरैयुर किस लिए प्रसिद्ध एवं विख्यात था। संगम युग में जो है उरैयुर किस लिए प्रसिद्ध एवं विख्यात था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था किसका, तो कपास का व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 7 का जो है क्या होगा, फुतू उस सलातिन जो है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 7 नंबर का, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा अब्दुल मालिक इसामी हो जाएगा। फुतुहात फिरोज शाही जो है यह किसने, तो ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। एवं तारीख ए फिरोज शाही किसका, तो जियाउद्दीन बर्नी। एवं खैजन उल फतुह किसका, तो अमीर खुसरो। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 7 का क्या, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो 7 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में जो है कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर किसकी, तो पीपल की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक जो है कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शिवाजी सावंत है। कौन, तो शिवाजी सावंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि
निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? निम्नलिखित में से किस घटना ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बक्सर की लड़ाई ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि जहांगीर ने किस नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे जो है नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो 11 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, उस्ताद मंसूर को नवाजा था। किसे? तो उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान जो है किस चोल राजा के समकालीन थे? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजेंद्र प्रथम के थे। किसके? तो राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विजयनगर के शासकों के द्वारा किया गया था। 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1227 में। कब? तो 1227 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली जो है किसके शासनकाल में जो प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अकबर के शासनकाल में। किसके? तो अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में जो है सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि भारत का राष्ट्रपति जो है एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर की प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन कह रहा है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो है बी नंबर, एक एवं दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? 19 नंबर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो है बी नंबर, धारा 313। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 20 का जो है राइट आंसर बी नंबर, अनवीकरणीय कहते हैं। तो अनवीकरणीय 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले लक्ष्य क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले लक्ष्य को क्या कहते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा सी नंबर, अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नरमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम का? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यायत के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यायत के नाम से जाना जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसे? तो झेलम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत जो है वह किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत जो किस राज्य में स्थित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर होगा सी नंबर, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है कहाँ? तो ताप विद्युत संयंत्र में होता है। 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो 27 का राइट आंसर होगा डी नंबर, फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स के
होती हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा 27 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। 28 नंबर जो है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट जो है क्या, तो सोडियम बेंजोएट जो है पेट्रोलियम शोधन में होता है, ठीक है। एम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर। एम नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को तो रासायनिक उद्योगों में एवं सॉरी एक मिनट, हम लोग शुरू से मिलाते हैं थोड़ा सा। एक मिनट 28 नंबर बोल रहा है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का तो सोडियम बेंजोएट जो है पेट्रोलियम शोधन में, सोडियम बेंजोएट किसमें, तो पेट्रोलियम शोधन में हो जाएगा, ठीक है। एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ब्लीचिंग पाउडर। एम नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल क्या, तो नाइट्रिक अम्ल जो है आपका हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में। एम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम शोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 28 का बी नंबर हो जाएगा। किसका, तो 28 का बी नंबर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट फलों के रसों का परीक्षण करता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट फलों के रसों का परीक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसका, तो नाइट्रोजन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। पादपों में जो है जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है, तो 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका नाम जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में जो है डीएनए होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर सूत्रकणिका केंद्रक एवं हरित लवक, ठीक है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में कौन जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 32 का जो है राइट आंसर होगा डी नंबर परमाणु ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है क्या, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर एक कोशिकीय युग्मनज में होती है। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया तो वह है, तो वह क्या है, तो 34 का राइट आंसर होगा बी नंबर एजोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा, निम्न में से कौन जो है एक कीटभक्षी पौधा है, निम्न में से कौन जो है एक कीटभक्षी पौधा है, तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नेपोथिन्स क्या है, तो कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्न में से कौन जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विधि राष्ट्रीय आय के आकलन विधियों में से एक नहीं है। 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विधि जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से एक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए नंबर वितरण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में जो है एक शेयर धारक जो प्राप्त करता है क्या, तो एक शेयर धारक जो प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में जो है शामिल है क्या, तो आधुनिकीकरण में जो है शामिल है ए एवं बी दोनों नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ए एवं बी दोनों क्या है, तो आधुनिकीकरण में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में 40 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि स्वपोषी यानी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। हम दूसरा है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम
विषम पोषण के स्तर को उत्पादन से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का जो है आपका सी नंबर, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुचिपुड़ी से। किसे? तो कुचिपुड़ी से है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हम सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाइए, ठीक है। तो 42 का जो है आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, उसके बाद से प्रोटॉन की खोज, उसके बाद से न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद से पोइमोशन की खोज हुआ था। यानी पहले 3, 4, 2 एवं 1 हुआ था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का सी नंबर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य में जो है हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ? तो उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 44 नंबर क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम को जो किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का ए नंबर, 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने जो किस राज्य पर शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी नंबर, कहाँ? तो कश्मीर में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि सैर ए गुल फरोख्त का त्यौहार आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोख्त त्यौहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का जो ए नंबर, कहाँ? तो दिल्ली में किया था, कहाँ? तो दिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 47 का बी नंबर, 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि किसको जो है पाटलिपुत्र को किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने जो है पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो पोलीब्रोथा कहा। तो राइट आंसर होगा 48 का ए नंबर, किसने? तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न में से कौन सी जो है पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है 49 का आपका ए नंबर क्या है? तो ब्लूटूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है 50 का बी नंबर, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में दिए हुए स्मरणीय तथ्य को। फर्स्ट है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो कालीबंगन से हुए। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कान से मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से। तीसरा है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? तो हड़प्पा में। नेक्स्ट है कि शवों के जलाने का प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। नेक्स्ट है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ? तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्तर जो 3 भागों में विभक्त था कहाँ? तो धौलावीरा से, ठीक है। ये था आपका एडिटोरिया का द्वारा जो न्यू बुक आया है 7500 सामान्य अध्ययन का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।